Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. महेश्वरी देहेश्वरी स्वादेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी शनेश्वरी प्रमोदकामेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक नंबर 37 की सेवा है। आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। अथो विधेकिं मम माया विनस्ता ऐश्वर्यम् अष्टांगम् अनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रा परस्मते स्नुवते तु लोके। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेती हूँ, मुझे खुद से पढ़ा नहीं है इसको। अथो विभूतिं मम माया विनस्ता ऐश्वर्यम् अष्टांगम् अनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रा परस्मते शृण्वते तु लोके। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार मेरे ही विचारों में मग्न रहने के कारण भक्त को उच्चतर ग्रह मंडल में प्राप्य श्रेष्ठ वर जिसमें सत्य लोग भी सम्मिलित है की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती और न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। तथापि न चाहते हुए भी भक्त इसी जीवन में प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। माया द्वारा प्रदत्त विभूतियाँ कई प्रकार की होती है। हमें इस ग्रह में भी विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखोपभोग का अनुभव प्राप्त होता है, किंतु यदि कोई उच्चतर लोक हो तथा चंद्रलोक, सूर्यलोक या इनसे भी ऊंचे महरलोक, जनलोक या तपलोक या कि अंततः ब्रह्मा द्वारा निवसित सर्वोच्च लोक सत्यलोक पहुंच जाए तो वहां भौतिक सुखोपभोग के लिए महती संभावनाएं हैं। उदाहरणतः उच्चतर ग्रहों में इस ग्रह की अपेक्षा जीवन कहीं अधिक दीर्घ होता है। कहा जाता है कि चंद्रमा में जीवनावधि ऐसी है कि हमारे 6 मास वहां के एक दिन के तुल्य है।
फिर सर्वोच्च लोक में जीवन की अवधि की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े से बड़े गणितज्ञ के लिए भी अकल्पनीय है। ये सभी श्री भगवान की बहिरंग शक्ति या माया के वर्णन है। इनके अतिरिक्त अन्य ऐश्वर्य भी है जिन्हें योगी अपनी योग शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये सभी भौतिक है। भक्त इन समस्त भौतिक भोगों की कामना नहीं करता, यद्यपि ये इच्छा मात्र से उन्हें दुर्लभ हो सकते हैं, सुलभ हो सकते हैं। भगवत कृपा से भक्त इच्छा मात्र से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु सच्चे भक्त को इन सब की इच्छा नहीं होती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि मनुष्य को न तो भौतिक ऐश्वर्य या ख्याति की कामना करनी चाहिए और न ही भौतिक सौंदर्य का भोग करना चाहिए। उसे तो केवल श्री भगवान की भक्ति योग में तल्लीन रहने की कामना करनी चाहिए, भले ही उसे मुक्ति लाभ न हो और भले ही अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़े, किंतु वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसकी मुक्ति तो पहले से निश्चित होती है। भक्तगण उच्चतर लोक तथा वैकुंठ लोक के समस्त लाभों का भोग करते हैं। यहाँ पर इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख भागवतीम भद्राम के रूप में हुआ है। वैकुंठ लोक में सब कुछ नित्य रूप से शांतिमय है, किंतु तो भी शुद्ध भक्त वहाँ नहीं जाना चाहता, फिर भी उसे यह लाभ प्राप्त होता है। उसे अपने इसी जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों की सारी सुविधाएं भोगने का उपलब्ध प्राप्त होता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। चैप्टर का नाम है भक्ति योग की महिमा। तो और इस जो श्लोक है, इस श्लोक में प्रभुपाद और शुद्धदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है, कि एक भक्त को बहुत सारी, जो शुद्ध भक्त है उसको बहुत सारी विभूतियाँ मीन्स उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन वो भक्त उन सिद्धियों के परे होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ना बहुत अच्छे इसके उदाहरण दिए हैं, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में एक चैप्टर का नाम ही है मुक्ति से बढ़कर भक्ति। तो आज हम उसी से पढ़कर ना उसमें ही हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक मायावादी जो होता है, मायावादी है जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, तो वो क्या करता है, भगवान के वो उस ज्योति में या प्रकाश में वो लीन हो जाता है। तो वो लीन हो जाने के कारण क्या होता है, भगवान की सेवा नहीं कर पाता है ना, भगवान की सेवा से वंचित रह जाता है। तो इनका क्या है, ये मोक्ष तक है ना, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा का आनंद ये नहीं उठा पाते। तो महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं जो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु है उसको वही पढ़ूंगी मैं। महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपने संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रेम को भी बड़ी आसानी से त्याग दिया। तो यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि सब कुछ ऐश्वर्य है उनके पास, सुंदर पत्नी है, संतानें है, इतना सारा, लक्ष्मी जी साक्षात उनके राज्य में निवास कर रही है, कहीं ऐश्वर्य की उनको कमी नहीं है। और ऐसे होते हुए भी भरत राजा क्या करते हैं, सब कुछ राजपाट का त्याग कर देते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। तो ये भक्ति कितनी सुखकारक है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना
कितना सुखकारक है, यहाँ भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की बात ही नहीं उठती। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने तपस्या करते हैं, मायावादी नहीं विशेष में, तो इतनी तपस्या करके क्या चाहते हैं कि मुक्ति चाहते हैं ना, भगवान के दिव्य ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन एक भक्त के लिए ये सारे जो मुक्ति की कामनाएं है वो तुच्छ है। तो मुक्ति जो हम सब लोग जानते ही है, सब यहाँ पे ब्राह्मण दीक्षित भी है, तो 4-5 प्रकार की मुक्तियां हैं, जिसमें से जो सायुज्य मुक्ति है, जो भगवान में तदाकार होने वाली, वो मुक्ति तो भक्त चाहता ही नहीं। फिर जो बाकी की मुक्तियां हैं, जैसे साष्टे, सारूप्य, सालोक्य, तो ये जो बाकी के 4 जो मुक्तियां हैं, उनमें तो एटलीस्ट क्या है कि भगवान के जैसा रूप पालेगा सारूप्य, भगवान के जैसा लोक पालेगा सालोक्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेगा साष्टे। लेकिन ये सारी जो मुक्तियां है ना, ये सारी मुक्तियां क्या है, ये वैकुंठ लोक की है। तो भगवान जो भक्त है वो वैकुंठ भी नहीं चाहता, वो चाहता है गोलोक धाम, क्योंकि जहाँ पे साक्षात भगवान के लीलाओं का, गुणों का, भगवान का दर्शन कर सके और उनकी सेवा कर सके। तो गोलोक धाम में जो वृक्ष है, वहाँ पे जो यमुना बहती है, तो ये भी क्या है, ये भी भगवान के शुद्ध भक्त है और ये वहाँ पे भगवान की सेवा में लगे हैं। तो भक्त के बारे में बताया जा रहा है कि भक्त वैकुंठ लोक का भी भोग नहीं करना चाहता। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु न जन्म न धनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामे, है ना, शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य को तो न तो भौतिक ऐश्वर्य की, ख्याति की कामना करनी चाहिए, ना भौतिक सौंदर्य को भोगना चाहिए, उसको बहुत सारे अनुयायी बनाने की भी कामना नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि जो कृष्ण भक्ति में लगा है, जो कृष्ण भक्ति में अड़िग है, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसकी मुक्ति तो पहले से ही निश्चित है। तो भक्ति से हमें मुक्ति तो मिल ही जाती है, ये इसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जो ये सारी सिद्धियां है वो भी हमें इस मुक्ति से प्राप्त हो जाती है। आगे ब्रह्मा का उदाहरण दिया है कि ब्रह्मा की आयु, कि जैसे उच्चतर लोक है, उन उच्चतर लोक में भी जाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। अभी देखिए कि कुरान में इसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि वो बस स्वर्ग तक ही जानते हैं कि स्वर्ग में 72 हुए हैं और वो हमारी सेवा करेंगे वहाँ पे। तो इसलिए उस तरह से उनका उस कुरान को वो पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो उनकी जानकारी बस स्वर्ग तक ही है, और स्वर्ग में भी आके क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे भी सौंदर्य का भोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से अलग अलग लोकों में टाइम लिमिट होता है। जैसे स्वर्ग लोक में हमारे जो 1 वर्ष है तो वहाँ का 1 दिन है ना, ऐसा कालावधि है। तो हमारा 1 वर्ष 365 डेज और उनका 1 दिन। तो अलग अलग लोकों में क्या होगा कि ये जो कालावधि है, जीवन को भोगने की जो क्षमता है वो दीर्घ हो जाता है, उसका आयु, हमारा आयु बढ़ता जाएगा। ऐसे मीन्स हम क्या करते रहेंगे, बस अधिक से अधिक भोग करते रहेंगे सभी चीजों का। तो वैसे ही ब्रह्मा का भी यहाँ पे कालावधि बताया गया है, और आप सब भी जानते हैं भगवत गीता में बताया गया है कि ब्रह्मा की उसकी जो कालावधि है वो कितनी है। तो ब्रह्मा जी इतना दीर्घ आयु तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि
चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वह स्वतः लाभान्वित होते हैं। तो देखिए, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, तो यहाँ पे कोई भी, हम हमारे शरीर का भोग करने नहीं आए हैं। हमें जो भी ये शरीर प्राप्त हुआ है वह हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो ये एकमेव मार्ग है जहाँ से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष में बताया गया है। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे गजेंद्र भी कह रहे हैं कि मुझे आपकी भक्ति की कोई कल्पना नहीं है ना, या उससे जो दिव्य आनंद मिलता है उसका अनुभव तो अभी तक मुझे हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो आपके चरण कमलों की सेवा में है वो इस दिव्य आनंद का लाभ उठाता है, उसको ये दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि मुझ पे भी कृपा कीजिए। देखिए कितना सुंदर भाव है ना। वैसे तो मैं तो सबसे अज्ञानी हूँ, तो क्या मांगना है, कैसे मांगना है वो भी समझ में नहीं आता, और गजेंद्र कितने सुंदरता से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भी यहाँ पे नागपत्नियों के बारे में भी उल्लेख है। मैं भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ रही हूँ, उसमें से आपको बता रही हूँ। तो नागपत्नियां भी कहती है प्रार्थना में कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति ने इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग लोक, सभी लोकों पर अधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे नागपत्नियां भी कह रही है कि जिसने आपकी भक्ति का आनंद चखा है, आस्वाद लिया है, वो किसी लोगों पे अधिपत्य नहीं चाहता, वो योग सिद्धियां नहीं चाहता, वो मोक्ष की कामनाएं नहीं करता। आगे यहाँ पे श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाए तो भी उन्हें वे अस्वीकार कर देते हैं। हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकल्पों में पूर्णतः तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्मपद, इंद्रपद, लोकपति या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। तो अभी साक्षात भगवान भी बता रहे हैं कि भगवान के शरण में जाना कितना दिव्य है। भगवान के शरण में जाना यानी सब कुछ प्राप्त कर लेना। जो योगी, देवता, ब्रह्म इत्यादि जितने भी देवी देवता है, योगी है, जितने ऋषि मुनि हैं, तो इनको जो सिद्धियां प्राप्त हो सकती है या इनको जो फल प्राप्त होता है, एकमात्र भक्ति करने से ये सारी सिद्धियां, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि अभी भक्ति तो करनी है, भक्ति तो करनी है, लेकिन किस प्रकार से भक्ति की जाए। हमने मुक्ति के बारे में तो देख लिया कि किस प्रकार से ये जो योगी है, सिद्धि है, कि मुक्ति पाने के लिए भगवान के लिए बड़ा हठ योग से ना सिद्धियां कर जपा, साधना, तपस्या करते हैं, जिनसे उनको अष्ट सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये अष्ट सिद्धियां भी बताया गया है, ये भौतिक है। ये भौतिक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए
होती है। तो किस प्रकार से किन भगवान को पूजना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी कार्तिक मास आने ही वाला है, तो अभी दामोदर जो लीला है भगवान की, उसका विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस ब्रजेंद्र नंदन का भजन करो जिनको माता यशोदा रस्सी से उनके उदर को बांधती है। तो इस लीला का क्यों बताया गया है, इस लीला का क्यों यहाँ पे रूप गोस्वामी उल्लेख करते हैं, तो भगवान के जैसे भगवान द्वारकाधीश के रूप में भी जाने जाते हैं और भगवान ब्रजेंद्र नंदन के रूप में भी जाने जाते हैं। तो भगवान स्वतः ही कहते हैं कि मुझे अपना सबसे प्रिय यदि मेरा निवास है तो कौन सा है, वृंदावन। भगवान वृंदावन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे भगवान को प्रेम से भजन किया जाता है। द्वारका में तो उनको एक राजा का सम्मान दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, बड़ा मान होता है, एक क्या होता है ना कि महानता की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता। वृंदावन में तो गोपियाँ भगवान को गालियाँ देती है, जो मित्र है उनके सखा है वो तो उनको अपने साथ खेल में मिस खेलने भी नहीं देंगे, ऐसे भी धमकी देते हैं कि जब भगवान कृष्ण खेलते खेलते जब भगवान के ऊपर वो दाव आ जाता है तो भगवान कभी कभी मुकर भी जाते हैं कि मैं नहीं खेलूँगा, है ना, क्योंकि मैं तो नंद महाराज का पुत्र हूँ, तो मैं ऐसे किसी को अपने कंधे पे लेके वगैरह नहीं भागूंगा। तो उनके गोप सखा कहते हैं उनको कि तू राजा का पुत्र होगा तेरे घर में, है ना, यहाँ पे खेलना है तो हमारे जैसा ही खेलना होगा, है ना, तुम्हारे ऊपर दाव आया है तो तुम्हें खेलना होगा, नहीं तो अगली बार तुम्हें हम खिलाएंगे ही नहीं। तो भगवान को इस तरह से प्रेम का जो आदान प्रदान होता है, ऐसे आदान प्रदान से भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। गोपियाँ तो भगवान को कितनी गालियाँ देती हैं, इतनी गालियाँ देती है ना, हर दम। भगवान तो वैसे गोपियों को परेशान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीला करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। भगवान कहते भी है कि ये गोपियों की जो गालियाँ हैं वो उनको वेदों के समान लगती है। जो देवतागण भगवान की स्तुति प्रशंसा करते हैं तो वो गोपियों की गालियाँ भगवान को उन वेदों की स्तुतियों के जैसे लगती है। तो ऐसे वृंदावन वाले भगवान को हमें भजना होगा, ऐसे रूप का हमें क्या करना होगा, भजन करना पड़ेगा। तो श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि ये ब्रजेंद्र नंदन जब इनके चरणों की हम शरण लेते हैं तो ये हमारे प्रेम के वश में आ जाते हैं, ये भक्ति में क्या हो जाते हैं, अपने आप को अपने भक्तों को बेच देते हैं भगवान। लेकिन वो स्टेज भी आने के लिए थोड़ा समय लगता है। भगवान यूं ही अपने भक्त के कृत नहीं बन जाते ना, कृतदास भी भगवान को कहा जाता है। तो उसके लिए भी भगवान बहुत सारे, जैसे ध्रुव महाराज जब भक्ति करने जा रहे थे तो पहले तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि समझाते हैं उनको, एक तो छोटा सा बालक है और भगवान की भक्ति करने जा रहा है, लेकिन ध्रुव महाराज तो अड़िग रहते हैं। और जब तपस्या करते हैं, नारद मुनि के बताए अनुसार तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान तो उन्हें वो ऐश्वर्य देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को ऐसे डायरेक्टली सौंपते नहीं है ना, बहुत मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। लेकिन ये जो बालक रूप में जो भक्त है भगवान के, ध्रुव महाराज, ये उस ऐश्वर्य की भी कामना नहीं करते, उस ऐश्वर्य को भी ठुकरा देते हैं। और तब भगवान ध्रुव महाराज की सारी कामनाएं उनको वो भी दे देते हैं और उनको भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो जब हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं तो होगा क्या कि हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, भगवान उनको भी पूरी करेंगे, उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। अभी यहाँ पे सायुज्य मुक्ति के लिए जो कहा जाता है कि असुरों के लिए सायुज्य मुक्ति होती है, क्योंकि ये जो असुर है, ये असुर जब उनका भगवान वध करते हैं तो उसमें वो भगवान में तदाकार पा लेते हैं। तो अभी कल ही दशहरा हुआ है और हम सब अपने बहुत
रावण की और भगवान श्री राम की लीलाएं भी सुनी होगी। तो हाल ही में एक लेक्चर सुना था, उस लेक्चर से थोड़ा सा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर में बताया गया था कि जब अभी तो हमने बहुत बार ऐसे सुनते हैं ना कि रावण के गुण जो असुरी गुण है वो हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, ऐसे ऐसे इनको जला देना चाहिए। तो उस लेक्चर में बताया गया था कि ये जो रावण और भगवान श्री राम के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कोई भी शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ तो वो सूर्यास्त के समय बंद हो जाता था, है ना। सूर्यास्त के बाद वो युद्ध नहीं करते थे, और युद्ध के बाद भी वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, कोई मैत्री शत्रु भाव नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ तो असुरों और वानरों के बीच युद्ध है, तो असुर लोग और पशु प्राणी कोई शास्त्र के नियमों को फॉलो नहीं करते। तो ये जो युद्ध था ये दिन रात चलता था, इसमें कोई शास्त्रों का नियम की वगैरह इसमें किसी को जरूरत नहीं थी। तो अभी कुंभकर्ण मारा गया है, जो रावण के पुत्र है मेघनाथ, वो भी मारा गया है, और अभी रावण खुद युद्ध के लिए निकल पड़ता है। तो रावण युद्ध के लिए निकलता है तो उसकी एक स्पेशल सेना है, वो ऐसी सेना जो कभी भी मात नहीं खाती, है ना, जो हमेशा विजयी होके आती है। ऐसे अपना स्पेशल बटालियन लेके रावण निकलता है। उसकी सेना भी बहुत, उसका सेना का वर्णन हुआ है कि इतनी बड़ी सेना को लेके रावण निकलता है। और जब रावण निकलता है तो विभीषण देख रहा है कि रावण की सेना आ रही है। तो रावण का जो वो रूप है वो विभीषण देख रहा है कि कैसे वो पूरा चिलखत वगैरह पहना हुआ और ऐसे बड़े से रथ पे आरूढ़, सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे लेके आ रहा है। और अभी विभीषण है, वो विभीषण भगवान श्री राम से कहते हैं कि देखिए रावण तो इतने बड़े रथ पे आरूढ़ होके आ रहा है, उसने तो अपना रक्षा कवच सब कुछ चिलखत वगैरह पहना है, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, है ना। ये इसने इतनी विशाल काय सेना, और इससे कैसे सामना कर पाएंगे। और यहाँ पे बातचीत चल रही है और ये रावण आते ही क्या कर देता है, भगवान श्री राम की सेना के ऊपर आक्रमण कर देता है। इतने सारे जहाँ पे जो वानर है, जो सैनिक है, पूरे धराशायी हो जाते हैं। अभी तो भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण को कि उसके पास यदि रथ है तो मेरे पास है ना धर्म का रथ है, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो ये मैं उस रथ पे आरूढ़ होके इस युद्ध का सामना करूंगा। फिर यदि उसने सुरक्षा कवच चिलखत पहना है तो मेरा जो आचरण है, मेरे जो गुण है, ये गुण मेरी रक्षा करेंगे। तो हमारे गुण जो है, यहाँ पे भगवान श्री राम बता रहे हैं कि जब कठिन विकट समय आएगा तो हमारे जो गुण है, हमारे गुण कैसे है, हमारे गुण रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी है, तो वो गुण हमारी जरूर रक्षा करेंगे। तो ये गुण है, ये मेरा चिलखत है। और फिर क्या होता है, इंद्र स्वर्गलोक से आते हैं और भगवान श्री राम को अपना रथ सुपुर्द कर देते हैं। और अभी भगवान श्री राम उस रथ में आरूढ़ होते हैं, उनका सारथी होता है मातली। अभी ये जो युद्ध अभी शुरू हो रहा है, और अभी क्या होता है, भगवान श्री राम भी उनके सैनिकों को, वो भी वहां पे मारे जा रहे हैं। तो ये रावण है, ये रावण क्या करता है, उसके जो सैनिक है, उन सैनिकों को वो उठा के समंदर में फेंक देता है मरे हुए, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि मेरी सैन्य कितने मरे हुए हैं। तो यदि देखा जाए कि इतने मरे पड़े हैं तो सामने वाले शत्रु पक्ष का कैसा धैर्य और बढ़ता है। तो वो दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने मरे हुए सैनिकों को क्या करता था, समंदर में फेंक देता था। और भगवान श्री राम जितने भी वानर मारे जाते थे, अपने सैनिकों को, उनके देह को अंतिम संस्कार के लिए अच्छे से उनको इकट्ठा कर रहे थे। तो ये फर्क यहाँ पे असुर और देव भगवान में,
अभी होता क्या है कि ये जो रावण है, रावण क्या करता है, अपना अस्त्र जो भगवान के जो सारथी बने हैं मातली, उनके ऊपर एक अस्त्र फेंक देता है, गदा। तो जैसे ही वो अस्त्र आने वाला है, तो विभीषण देखता है, विभीषण क्या करता है, उस अस्त्र को परास्त कर देता है, उस अस्त्र को काट देता है। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है कि तू मेरा भाई होके तू मेरे विरुद्ध यहाँ युद्ध में खड़ा है और उनका साथ दे रहा है। तो वो क्या करता है, रावण एक भाला निकलता है और विभीषण की ओर फेंकता है। और उसी समय लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण क्या करते हैं, उस भाले को नष्ट कर देते हैं। अभी जो रावण है उसका ध्यान जाता है लक्ष्मण की ओर कि ये अभी बीच में आ गया। तो अभी रावण क्या करता है, रावण और एक शस्त्र फेंकता है और वो शस्त्र का आघात इतना तीव्र होता है, इतना तीक्ष्ण होता है कि लक्ष्मण जी वहां पे घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अभी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, फिर लक्ष्मण जी के लिए वहाँ पे शिक्षण करके जो उनके आयुर्वेदिक वहाँ पे जो डॉक्टर थे, तो वो वहाँ पे उपचार करते हैं लक्ष्मण जी पे। और फिर हनुमान जी अलग अलग जड़ी बूटियाँ लाने एक एक पर्वत पे जाके वो जड़ी बूटियों को लेके आते हैं। तो अभी भगवान श्री राम और रावण के बीच अभी युद्ध घनघोर शुरू हो जाता है। दोनों तरह से अस्त्र शस्त्र चलते रहते हैं और ये आघात, ये प्रहार इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है। हमने वो रामायण में देखा है ना, कैसे दोनों बाण आते हैं और एक लाइटनिंग हो जाती है, एकदम टकराते हैं तभी। तो वैसा पूरा वहां पे होने लगता है और सारी जो सैनिक है वो सैनिक तो दंग रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं कि इस पे तो मिस हम लोगों का युद्ध करना तो दूर ही रहा, ये इतना दिव्य और इतना भयानक यहाँ पे युद्ध हो रहा है। और अभी होता क्या है कि जो ये रावण है, अभी रावण को इतना पावर इसके अंदर होती है, तो भगवान क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट अस्त्र का प्रहार कर देते हैं रावण के सर पे। तो जैसे ही एक सर उसका कट जाता है तो दूसरा सर आ जाता है, दूसरा सर कटता है, तीसरा आता है। अभी विभीषण है, विभीषण आके भगवान श्री राम को कहते हैं कि रावण के पास एक सिद्धि है, रावण की नाभि में अमृत का कुंभ है और इसमें जब हम बाण चलाएंगे, इसमें जब हम तीर चलाएंगे तभी रावण की मृत्यु होगी। और वो बाण भी, वो तीर भी एक सुरक्षित जगह पे रखा गया है उसके महल में, लंका में। तो अभी ये बस सुनने की देरी कि हनुमान वहां से गायब हो जाते हैं। हनुमान गायब हो जाते हैं और जाते हैं रावण के महल में। वहां पे वो एक ज्योतिषी का भेष परिधान करते हैं, एस्ट्रोलॉजर का। और वहां पे जो महल के बाहर जो सारे सैनिक है, राक्षसियां है, उनको सबको उनका भविष्य, भूत, वर्तमान सब बताने लगते हैं। तो सब लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, इसके पास तो सारे नॉलेज है, इतनी इसके पास तो बहुत सारी सिद्धियां है। तो ये जो दासिया है, वो दासिया रानी मंदोदरी तक ये बात पहुंचाती है कि बहुत बड़ा सिद्धि एक एस्ट्रोलॉजर आया है जो सब कुछ बताता है, एकदम सच सच बताता है। तो मंदोदरी कहती है कि हाँ, उसको अंदर लेके आओ महल में। तो अभी ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष जाते हैं मंदिर में, सॉरी मंदिर में नहीं, महल में जाते हैं। महल के अंदर जाते हैं और फिर मंदोदरी है उनको एक सोने का सुवर्ण आसन बैठने के लिए देती है कि महाराज आप इस पे बैठिए, इसमें विराजमान हुई है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, नीचे कुश घास बिछाते हैं और कुश घास पे बैठ जाते हैं। तो मंदोदरी तो बड़ी प्रभावित होती है। मंदोदरी देखती है कि इनको तो कोई ऐश्वर्य का लालच है नहीं, ये तो बड़े, सच में ये बड़े सिद्धि पुरुष दिखते हैं। और अभी मंदोदरी याचना करती है कि महाराज इस युद्ध में मेरे पति को यश प्राप्त हो ना, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो हनुमान कहते हैं कि तुम्हारे पति को यश जरूर प्राप्त होगा, है ना। जय रावण ऐसे नाम घोष करते रहते हैं और कहते हैं तुम्हारे पति को
अवश्य सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कब तक? जो रहस्य है ना उनके मृत्यु का, वो जब तक रहस्य रहेगा तब तक उनकी सफलता उनको प्राप्त होगी। तो अभी मंदोदरी एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं, इनको कैसे पता कि रावण की मृत्यु का जो तीर है, बाण है, वो यहीं पे है करके। तो वो कहती है ऐसा कोई रहस्य नहीं है महाराज, कोई रहस्य नहीं है ना, और मुझे तो कुछ रहस्य के बारे में पता नहीं है। तो फिर भी अभी हनुमान जी जो ज्योतिष रूप में है, हनुमान जी कहते हैं कि इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो, इसको कभी किसी के सामने प्रकट मत करो। जब तक ये रहस्य रहेगा तुम्हारा सुहाग जीवित रहेगा। और कहते हैं कि देखो यदि ब्रह्मा जी भी आए तो भी तुम्हें उनको ये बात नहीं बतानी है ना, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो, मैं तुम्हें इसकी चेतावनी देता हूँ। और उठकर चले जाने लगते हैं। अभी मंदोदरी तो उनके पीछे पीछे आ रही है, तो फिर से पलट के कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना ये राज ना, ये रहस्य विभीषण जानता होगा, विभीषण को पता होगा। तो मंदोदरी कहती है कि नहीं नहीं, उसको भी नहीं पता, नहीं वो भी नहीं जानता कि उस तीर को, उस बाण को कहाँ रखा है। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, उस बाण को मैं बदलती रहती हूँ, तीर को जगह बदलती रहती हूँ। तो अभी मंदोदरी को इस ज्योतिष्य पे बड़ा विश्वास आ जाता है कि ये तो सच में बड़े साक्षात्कारी है। और वो पूरा विश्वास रख के उनके ऊपर कहती है कि वो, उसको लगता है कि यदि मैं उनको बता दूं तो मेरे पति की और भी सुरक्षा बढ़ेगी, उनकी और अच्छे से रक्षा हो पाएगी। तो वो कहती है कि महाराज, मैंने जो वो तीर है ना जो मेरे पति की रक्षा करेगा, उस तीर को मैंने ये जो कांच का पिलर है उसके अंदर रखा है। ये बोलने के पहले ही कांच का पिलर है, ये सुनने मात्र से क्या होता है, एकदम वो कांच का पिलर ठाड़ के आवाज आती है, टूट जाता है। और हनुमान जी उस तीर को लेके, बाण को लेके वहां से तुरंत भाग जाते हैं। मंदोदरी एकदम अवाक रह जाती है कि मेरा अभी तो सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ कि इस पिलर के अंदर है, और हनुमान जी वो बाण लेके वहां से निकल जाते हैं। और फिर आके वो बाण भगवान श्री राम को देते हैं, और भगवान श्री राम बराबर रावण की नाभि में उसका प्रयोग करके रावण का वध होता है। तो यहाँ पे विभीषण पूछते हैं भगवान श्री राम को कि आपने इस रावण को मारने के लिए ना एक एक सर को उसके आप मारते गए, आप तो डायरेक्टली भी वध कर सकते थे उसका। तो भगवान श्री राम वहां पे कहते हैं कि मैं देख रहा था कि एक सर जो रावण का है कि वो तो मेरी शरण में नहीं आया, तो शायद दूसरा सर आ जाए या तीसरा सर आ जाए, कोई तो एक सिर हो जो रावण का मेरे चरण कमलों में आ जाए, जिससे क्या होगा, जिससे उसका उद्धार हो पाएगा। तो देखिए ये जो दशहरा का उत्सव है, ये जो रामायण का युद्ध है, तो इसमें भी भगवान बता रहे हैं कि ये जो मुक्ति है ना, रावण को मुक्ति मिली, सायुज्य मुक्ति मिली, लेकिन भगवान अवसर देते हैं कि उसको भक्ति प्राप्त हो, भगवान के चरण कमलों का हम आश्रय ले सके। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करूंगी। मेरे से जो भी कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।